सो हेलो एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट एग्जामिनेशन 2025 में टाइप बी में, यानी कि ये 2 मार्क्स का था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इज नॉट इफेक्टिव फॉर द क्लियरेंस ऑफ लार्ज पैरासाइट लाइक वॉर्म्स। ऑप्शंस हैं बेसोफिल, एसिनोफिल, नेचुरल किलर सेल्स एंड द मास्ट सेल। तो इसका आंसर, इसको पॉज करके आप चेक कर लीजिए, उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली इसका आंसर होने वाला है नेचुरल किलर सेल्स। क्या होगा इसका आंसर? होगा नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स क्यों होंगी? पहली बात, जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं आपकी, है ना, वो प्राइमरी इन्वॉल्व होती हैं इन्नेट इम्यूनिटी में, इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है, इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में यूटिलाइज होती है। तो इसका बेसिक काम क्या होता है कि इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट काम करना। ओके, ये चीज हो गई। जैसे कि वायरसेस, पैथोजन जो कि सेल के अंदर चले जाते हैं, वायरस ही तो होगा। एंड इसके अलावा ट्यूमर सेल्स। तो इसका बेसिक वर्क क्या होता है कि ये सेल के ऊपर के सरफेस को मॉनिटर करता है, और अगर कोई चेंज आ जाते हैं ना, तो उसके बाद ये एक्शन लेता है। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल का तो ये काम हो जाता है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था कि बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स क्या होती हैं? और मास्ट सेल्स। बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों के साथ में एक देखते हैं ना। तो बेसोफिल और मास्ट सेल, ये भी तो इम्यून सेल्स के टाइप है, राइट? तो ये जो दोनों हैं, दे आर वेरी क्रिटिकल इन वीप एंड स्वीप रिस्पॉन्स। वीप एंड स्वीप क्या होता है? वीप एंड स्वीप रिस्पॉन्स। वीप एंड स्वीप रिस्पॉन्स में बेसिकली क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। वो पैरासाइट डिटेक्ट तो करते हैं और हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन जिसकी वजह से बुखार आता है। ठीक है, एंड अदर मीडिएटर्स दैट इंक्रीज द म्यूकस प्रोडक्शन एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ये चीज कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ठीक है, और हिस्टामिन रिलीज करने का मतलब है कि म्यूकस रिलीज करना, काइंड ऑफ म्यूकस, और फिजिकली पैरासाइट्स को रिमूव करना इनका काम होता है। और इसके अलावा जब हम लोग आते हैं इयोसिनोफिल में, इयोसिनोफाइल्स, तो ये जो सेल्स होती हैं, ये हैवी हिटर्स होती हैं। हैवी हीटर्स पैरासाइटिक वॉर्म्स के लिए, पैरासाइटिक वॉर्म्स जो होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, ये सेल्स जो उनके सरफेस पे होता है ना, इम्यूनोग्लोबिन ई एंटी, है ना, ये उनसे चिपक जाते हैं वॉर्म से, और रिलीज करते हैं टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स, जिसको हम लोग और बोलते हैं कि मेजर बेसिक प्रोटीन्स। और इसके अलावा इयोसिनोफिल पेरोक्सीडेज एंजाइम यूज करते हैं। तो अभी हमने ये जाना कि इयोसिनोफिल भी तो वॉर्म को मारता है थ्रू IgE। ठीक है, उसके अलावा बेसोफिल या मास्ट सेल जो होते हैं हिस्टामिन रिलीज करते हैं, उसके थ्रू वॉर्म को मार देते हैं।
बट नेचुरल किलर सेल जो होती हैं हमारी, वो इंट्रासेलुलर जो होते हैं वायरसेस और ट्यूमर सेल्स, इनको किल करने का काम करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा natural killer cells. So which of the following component of the immune system is not effective? Is the natural killer cell is not effective because they work for the intracellular pathogens such as viruses or tumor cells. Okay, so thank you so much guys for this.